Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 12, The Woman Who Saved the Apes. So students, come on, let's start it. Chimpanzees, gorillas and orangutans are called primates or the great apes. चिंपैंजी, गोरिल्ला और औरंगटन्स ये सभी एप्स या इनको ग्रेट एप्स के नाम से जाना जाता है। ये एप्स आप जो है वानर प्रजाति से इनको समझ लीजिए। Until the 1970s, not much was known about them. यहाँ तक कि 1970 तक इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। Unfortunately, they are dying out today because of humans. दुर्भाग्यवश ये आजकल ये जो इनकी प्रजाति है ये ख़त्म होने की कगार पर आ गई है या ये मर रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ हम ह्यूमंस की वजह से। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि जो इसमें जो वुमेन जिनका जिक्र किया गया है उन्होंने इन ऐप्स के बारे में क्या स्टडीज़ की हैं, उनको सेव करने के लिए क्या किया है, इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। और स्टार्ट करने के पहले हम जान जाते हैं कि वो 3 वुमेन कौन थी। आप अपने पेज के नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं चैप्टर के कि ये सबसे पहले जो है वो डैन फॉजी हैं, देन ये जेने गुडेल हैं और ये बायरूट काल्दिकस हैं। तो ये 3 वुमेन्स हैं जो कि ऐप्स के बारे में इन्होंने स्टडी की, उनको सेव करने के लिए अपनी पूरी लाइफ इन्होंने लगा दी है। तो आइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुइस लिके वॉज अ वेल नोन साइंटिस्ट हु स्टडीड हाउ ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्ड। लुइस लिके जो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत ही जो वेल नोन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ह्यूमंस के बारे में स्टडी किया था कि ह्यूमंस कैसे डेवलप हुए, मतलब उनका वो अस्तित्व में कैसे आए। He proved that the earlier human beings lived in Africa and that they developed from apes. और उन्होंने इस बात को स्टडी करने के साथ ही इस बात को उन्होंने प्रूव भी किया है कि जो अर्लियर ह्यूमंस थे, मतलब कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस थे वो अफ्रीका में ही रहते थे और धीरे धीरे वो एप्स से ही वो डेवलप होके वो ह्यूमन बने हैं। उन्होंने इसकी स्टडी की है और अपने अकॉर्डिंग इसको उन्होंने प्रूव भी किया है कि ऐप से ही ह्यूमन डेवलप हुए हैं। ही चोज 3 वुमेन एंड ट्रेन देम इन प्राइमेटोलॉजी। उन्होंने 3 वुमेन्स को चूज़ किया है और उन्होंने उनको प्राइमेटोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स और एप्स, मतलब कि एप्स के बारे में जिस साइंस के जिस पार्ट में स्टडी की जाती है उसको प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। तो उन्होंने इन 3 वुमेन को चूज़ किया और उनको ट्रेन किया था प्राइमेटोलॉजी में, जिससे कि वो इन एप्स के बारे में स्टडी करके उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकें। दे स्टडीड the great apes over many years and changed the way people thought of these animals. उन्होंने कई सालों तक इनके बारे में स्टडी किया और लोगों का जो थॉट था इन एनिमल्स के बारे में, उनके सोचने के नज़रिए को भी चेंज किया है। अब आइए पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग जेने गुडेल के बारे में। जेने गुडेल, द वन हु लिव्ड विद chimpanzees, Little Jenny was just like any other girl, but instead of a teddy bear, she had a toy chimpanzee. जो जेने गुडेल थी या जेन गुडेल जो थी वो चिंपैंजीज के साथ में वो रहती थी, और लेकिन जो छोटी जेने थी वो और दूसरी लड़कियों की तरह या दूसरी गर्ल्स की ही तरह थी वो भी, लेकिन वो जैसे दूसरी गर्ल्स होती हैं वो अपने बचपन में टेडी बियर टॉय से खेलती हैं, तो वो टेडी बियर से खेलने की जगह पे जो उनका टॉय था वो एक चिंपैंजी था। उन्होंने चिंपैंजी को एक टॉय के रूप में सेलेक्ट किया था और उसी के साथ वो खेलती थी। क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट था वो चिंपैंजीज में ही बहुत ज़्यादा था। As she grew up,
इट लेड टू अ लव फॉर एनिमल्स एंड अफ्रीका। और जैसे ही वो बड़ी होती गई, उनका जो एनिमल्स और अफ्रीका के लिए प्यार था वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। शी सेव्ड मनी टू विजिट अ फ्रेंड इन केन्या। उन्होंने अपने फ्रेंड के यहाँ केन्या में जाने के लिए पैसे को या मनी को सेव किया है, या अपने फ्रेंड केन्या में अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए उन्होंने मनी को सेव किया था। There she called up लीके to express their interest in studying animals। और वहीं पर उन्होंने लीके को जो एनिमल्स के बारे में उनका इंटरेस्ट था स्टडी करने का, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया था, शो किया था। लुइस लीके asked Goodell to work as his secretary and then sent her to Tanzania to study chimpanzees। लुइस लीके ने गुडेल से पहले तो जो है अपनी सेक्रेटरी, मतलब उनके सेक्रेटरी की तरह काम करने के लिए बोला, एज अ सेक्रेटरी उनके साथ में, और फिर उनको तंजानिया चिंपैंजीज़ की स्टडी करने के लिए, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए उनको तंजानिया भेजा था। He asked her to watch the animals and note down her observation for him। उन्होंने कहा कि पहले तो वो उन एनिमल्स को वॉच करेंगी, फिर जो उनका ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी उनके बारे में उन्होंने वॉच किया होगा, जो भी ध्यान दिया होगा, अध्ययन किया होगा, तो वो अपना ऑब्जर्वेशन उसमें उसको वो नोट डाउन करेंगी। 26 years old Goodell went to Gom National Park with a pair of old binoculars and a notebook। 26 year old गुडेल, जो उस समय जो गुडेल की एज थी वो 26 ईयर्स की थी, तो 26 ईयर की जो गुडेल थी वो गॉम नेशनल पार्क गई थी, किसके साथ में, एक जोड़ी बिनेकुलर होता है दूरबीन, जिससे कि हम लोग जो दूर की चीज़ें हैं उनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो वो एक जोड़ी बिनेकुलर और एक नोटबुक के साथ में वहाँ पर उस नेशनल पार्क में गई थी। सिंस देन शी हैज़ स्पेंट मोर देन 50 years स्टडिंग चिंपैंजीज इन द वाइल्ड बिकॉज एंड बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट ऑन द स्पीसीज। और तभी से, सिंस देन, और वो तभी से उन्होंने कम से कम 50 years से ज़्यादा का समय चिंपैंजीज़ को स्टडी करने में, उनके बारे में स्टडी करने में, उनको जानने में अपना जो 50 years से ज़्यादा का समय उन्होंने दिया। और वो वाइल्ड जो जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में जानने में, और फिर वो धीरे धीरे जानकर जो वर्ल्ड के पूरी, मतलब समझ लीजिए कि वो वर्ल्ड के एक्सपर्ट, लीडिंग एक्सपर्ट बन गई थी। मतलब उस समय इनसे ज़्यादा नॉलेज एनिमल्स के बारे में या चिंपैंजीज़ के बारे में किसी के पास नहीं थी, तो वो एक वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट बन गई थी उस टाइम पे। ये Goodell discovered several amazing facts about chimpanzees that prove that they were intelligent animals and behave like humans in many ways। गुडेल ने डिस्कवर किया, बहुत सी अमेजिंग फैक्ट चिंपैंजीज़ के बारे में डिस्कवर किया था, बहुत सी नई नई चीज़ें जानी थी जो कि इसके पहले और लोग इसके बारे में नहीं जान पाए थे। ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने खोजी थी, ऐसे ऐसे फैक्ट जाने थे उनके बारे में, और उन्होंने इस बात को भी प्रूव किया कि जो एनिमल्स हैं, ये चिंपैंजीज़ जो हैं वो बिल्कुल ह्यूमन, बहुत से ऐसे हैं जो ह्यूमन्स की तरह वो बिहेव करते हैं। कई चीज़ें उनकी जो है वो ह्यूमन से मिलती जुलती हैं। She observed that chimpanzees make and use tools that they express love through hugs, pats, kisses, tickles and so on। और उन्होंने इस बात को ऑब्ज़र्व भी किया कि जो चिंपैंजीज़ होते हैं वो टूल्स भी बनाते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं, और जो उनका अपना जो प्यार होता है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो अपना प्यार ह्यूमंस के, जैसे ह्यूमंस हम लोग क्या हैं, अपना प्यार हग करके, किस करके, थपथपा के, तो सेम वैसे ही जो चिंपैंजीज़ थे वो भी अपना प्यार अपने जो उनके लव्ड वन होते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, तो उनसे जो है वो अपना प्यार सेम हम लोगों के जैसे ही वो आपस में एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं।
दिस इंफॉर्मेशन हैड नेवर बीन रिकॉर्डेड बिफोर। और ये जो इंफॉर्मेशंस इन्होंने चिंपैंजीज़ के बारे में कवर की थी या जाना था या बताया था लोगों को, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पहले कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं थी। मतलब इसके पहले कोई भी इन चीज़ों को नहीं या इन फैक्ट को चिंपैंजीज़ के बारे में नहीं जान पाया था। गुडेल स्पेंड सो मच टाइम with chimpanzees that the animals considered her one of their own। चूँकि गुडेल ने इतना ज़्यादा समय चिंपैंजीज़ के साथ में स्पेंड किया था, तो जो चिंपैंजीज़ थे उनको ऐसा लगने लगा, कंसिडर्ड मतलब वो ऐसा कंसिडर्ड करने लगे, ऐसा उनको लगने लगा कि जो गुडेल थी वो उन्हीं में से एक थी। उनको गुडेल के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी और के साथ में वो हैं। तो उन्हें गुडेल बिल्कुल अपने जैसे, जो भी उनका ग्रुप था, जो भी उनकी फैमिली थी, वो बिल्कुल उन्हीं के जैसी वो भी गुडेल भी चिंपैंजीज़ को लगती थी। टुडे जैन गुडेल वर्क टू सेव चिंपैंजीज़ एंड अदर एनिमल्स। और आज भी जैन गुडेल चिंपैंजीज़ और अदर एनिमल्स को सेव करने का काम कर रही हैं। शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स एंड वॉन सेवरल अवार्ड्स। उन्होंने कई बुक्स लिखी भी हैं और कई अवार्ड्स भी जीते हैं। शी स्टार्टेड द जेने गुडेल इंस्टीट्यूट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड नेचर। स्टूडेंट, कंजर्वेशन की मीनिंग होती है संरक्षण करना या बचाव करना। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी, जेने गुडेल के नाम से एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया था, जिसका कि मेन काम ही था एनिमल्स और नेचर का कंजर्वेशन करना, मतलब उनका बचाव या संरक्षण करना या उनको सेव करना। सी ऑल्सो लीड्स रूट्स एंड शूट्स विच हेल्प चिल्ड्रन एंड यूथ प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और उन्होंने रूट्स एंड शूट्स नामक एक संस्था भी लीड की थी, जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन और यूथ को हेल्प करते थे। तो अब हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं डायन फॉजी, द वन who gave her life for gorillas. Little Diane did not have a very happy childhood, but she got all the love she needed from her pet goldfish and the horses she rode. डियान फौजी जो थी, उन्होंने अपनी लाइफ गोरिल्लास को दे दी थी। मतलब कि अपना पूरा लाइफ ही, अपना पूरा जीवन ही उन्होंने गोरिल्ला को संरक्षण देने में या उनकी स्टडी करने में या उनको सेव करने में ही लगा दिया था। लिटिल डियान का जो बचपना था, चाइल्डहुड जो था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं था। मतलब वो अपने बचपन में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, ऐसा जो है। लेकिन जो उनको मतलब बचपन में एक बच्चे को जैसा प्यार मिलना चाहिए था, वैसा उनको प्यार नहीं मिला था। लेकिन उनको जो प्यार जहाँ से मिला, वो कहाँ से मिला, मतलब उनको जिस प्यार की ज़रूरत थी, जिस प्यार की आवश्यकता थी, वो प्यार उनको उनका जो पेल्ट गोल्डफिश थी वहाँ से, और वो हॉर्सेस जिनसे वो सवारी किया करती थी, उन हॉर्सेस से उनको वो प्यार मिला था बचपन में। She first studied business and then veterinary science but could not complete either. उन्होंने तो पहले बिज़नेस की पढ़ाई की, उनके बारे में स्टडी किया, बिज़नेस के बारे में। उसके बाद वो वेटरनरी साइंस, मतलब वेटरनरी साइंस होती है जिसमें कि एनिमल्स के बारे में जाना जाता है या उनके मतलब कि इलाज के बारे में, उसका भी उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी। शी वेंट ऑन टू बिकम एन एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बट लॉन्ग टू वर्क विद एनिमल्स। वो एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी जो है करने के लिए गई थी, लेकिन वो ज़्यादा वहाँ पे नहीं पूरा कर पाई, और उसके बाद जो है वो एनिमल्स के लिए फिर वो काम करने लगी। स्टूडेंट्स, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं और अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनके उपचार के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो काम करते हैं वो होते हैं एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो वो ये करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादा समय एनिमल्स के साथ में बिताया, उनका काम करने में बिताया। शी वेंट on a trip to Africa
वेयर शी मेट लीके। वो अपने एक ट्रिप पे अफ्रीका गई थी जहाँ पर कि उनकी मुलाकात लीके से हुई थी। Fozzie spent some time in Kenya before she went back. फौजी ने अपना कुछ समय केन्या में भी स्पेंड किया था वो वापस जाने से पहले उन्होंने अपना कुछ समय केन्या में भी स्पेंड किया था। She attended one of Leakey's lecture and expressed an interest to go back to Africa. उन्होंने लीके का एक लेक्चर भी अटेंड किया था जहाँ पर कि उन्होंने अपना अफ्रीका वापस जाने का इंटरेस्ट वहाँ पर शो किया था। लीके आस्क्ड हर इफ़ शी कुड स्टडी गोरिल्लास। फौजी एग्रीड। लीके ने फौजी से गोरिल्लास के बारे में स्टडी करने के लिए वहाँ पर पूछा था फौजी जिससे सहमत हो गई थी। शी लर्न स्वाहिली एंड रीच्ड ज़ायर या कॉन्गो। उन्होंने स्वाहिली सीखी। स्वाहिली होती है स्टूडेंट्स एक अफ्रीकन लैंग्वेज होती है और उसके बाद वो स्वाहिली सीखने के बाद वो कॉन्गो पहुंच गई थी। 34 years old फौजी स्पेंड लॉन्ग आवर्स along observing wild gorillas। 34 years old फौजी उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो वाइल्ड गोरिल्लाज होते हैं उनको ऑब्जर्व करने में लगाया था। बट शी हैड टू लीव बिकॉज ऑफ अ वॉर इन द कंट्री। लेकिन वहाँ पे उनको छोड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे कंट्री में एक वॉर शुरू हो गया था। उस वजह से उनको अपना वो ऑब्जर्वेशन या स्टडी उनके बारे में छोड़नी पड़ी थी। Then Fauzi set up camp in the Virunga Mountains in Rwanda and used unusual methods to study gorilla. The knuckle walk, chewed on calorie, imitated their actions and sound when near the animals. फौजी ने अपना एक कैंप वेरुंगा माउंटेन्स जो कि रवांडा में पड़ता है वहाँ पर अपना एक कैंप अपने कैंप का सेटअप किया था या कैंप लगाया था वहाँ पर। और जो अनयूजुअल मेथड्स होते हैं उनको उन्होंने यूज़ करते हुए गोरिल्लास के बारे में स्टडी किया था। वो अनयूजुअल मेथड्स क्या हैं? शी नकल वॉक, मतलब कि जैसे जो हम लोग जैसे चलते हैं तो हमारे पंजे क्या होते हैं, वो सीधे सीधे पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे कि जो गोरिल्लास चलते हैं तो उनके जो पंजे होते हैं वो थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो वैसे ही जो है मतलब उनकी तरह चलने की कोशिश की, उनके बीच में जाके वो नकल वॉक, मतलब जैसे गोरिल्लास चलते हैं तो उनके पंजे मुड़े हुए होते हैं उसी तरह से वो भी चलने की कोशिश करने लगी। चिड ऑन कैलोरी, कैलोरी मीन्स होती है एक वेजिटेबल का नाम है जो उसके कि जो है लॉन्ग ग्रीन स्टेम्स होती हैं, उसके जो है तने ग्रीन कलर के होते हैं लंबे लंबे, तो वो उनको चबाती भी थी। और इमिटेटेड देयर एक्शंस, मतलब वो जैसे एक्शंस करते थे गोरिल्लास सेम उन्हीं के जैसे ही वो एक्शंस भी करती थी, मतलब उनकी नकल उतारा करती थी वो। एंड साउंड, मतलब कि जो उनके एक्शन और साउंड की भी वो नकल उतारा करती थी। व्हेन नियर द एनिमल्स, जब भी वो एनिमल्स के पास में होती थी। ओवर 20 years फौजी फॉर्म्ड अ क्लोज बॉन्ड विद द माउंटेन गोरिल्लाज एंड बिकम अ नोटेड एक्सपर्ट ऑन द स्पीसीज। लगभग 20 ईयर उन्होंने फौजी ने गोरिल्ला जो माउंटेन गोरिल्लास थे उनके साथ में मतलब ये 20 ईयर्स बिताने के बाद जो माउंटेन गोरिल्लास थे उनके साथ में वो बहुत ही क्लोज बॉन्ड उनका बन गया था। और फिर वो एक नोटेड एक्सपर्ट स्पीसीज़ के बारे में एक नोटेड एक्सपर्ट भी धीरे धीरे वो बन गई थी, मतलब कि वो ऐसे एक्सपर्ट जिनको कि लोग अब जानने लगे थे। फौजी प्रूव दैट दीज जेंस एनिमल्स वर नॉट एग्रेसिव बट जेंटल, पीसफुल एंड फ्रेंडली क्रिएचर्स। फौजी ने ये भी प्रूव किया कि जो ये जीन एनिमल्स हैं, मतलब ये भयानक दिखने वाले जो एनिमल्स हैं, ये एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव मीन्स गुस्सा होना या क्रोधित होना, तो वो एग्रेसिव नहीं है, जबकि बहुत ही जेंटल शांत स्वभाव के हैं वो लोग, बहुत फ्रेंडली क्रिएचर्स हैं। तो शी ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर गोरिल्लाज फेस्ड वर पोचर्स। पोचर्स होते हैं पीपल हु हंट वाइल्ड एनिमल्स
इलीगली, मतलब जो शिकारी होते हैं जो है वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं इलीगल तौर पे, क्योंकि इनका शिकार करना ये कानून में मना है, ये लीगल नहीं है। तो जो इलीगल तरीके से जो है वाइल्ड एनिमल्स का जो हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो उन्होंने ये भी जाना कि इसका मतलब ये भी खोजा कि इनको जो है पोचर से बहुत ही बड़ा खतरा है, इन गोरिल्लाज को उनसे बहुत बड़ा खतरा है, और ये गोरिल्ला उन खतरों को हमेशा फेस भी करते हैं आए दिन। शी फॉट देम कंटिन्यूसली टू सेव द एनिमल्स, और ये उन पोचर से ये मतलब उन एनिमल्स को सेव करने के लिए लगातार लड़ती भी रहीं। शी सेट अप द कोरिसोक रिसर्च सेंटर फॉर द डेली मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड गोरिल्लास। इन्होंने एक कोरिसोक रिसर्च सेंटर भी ऑर्गेनाइज किया था, उसका भी सेटअप एक किया था, जिसमें कि जो वाइल्ड जो गोरिल्लास थे उनकी डेली तरह से मॉनिटरिंग की जा सके, मतलब उनका जो भी इन शिकारियों से जो उनको डर था और उनको सेव करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जिस तरह के जो भी रूल्स बनाए जा सकते थे, जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे, यहाँ पे इस इनके सेंटर रिसर्च सेंटर में ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग की जाती थी गोरिल्लास के बारे में। शी ऑल्सो स्टार्टेड द डैन फौजी गोरिल्ला फंड, फर्स्ट कॉल्ड डिजिट फंड, टू गेट इंटरनेशनल सपोर्ट। और उन्होंने डैन फौजी गोरिल्ला फंड के नाम से एक इंटरनेशनल मतलब एक फ़ंड भी स्टार्ट किया था, जिससे कि वो एक इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिल सके। सैडली शी वॉज किल्ड बाय पोचर्स, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो एक पोचर्स के द्वारा ही उनको मार दिया गया था। These two organizations continue to study and protect gorillas. उनके द्वारा बनाए गए जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस थे ये लगातार गोरिल्लास के बारे में स्टडी करते रहे और उनको प्रोटेक्ट करते रहे। Today only a few hundred gorillas are left in the world wild, and Dian Fossey work is the only hope that these animals have for survival. आज के समय में सिर्फ कुछ ही सैकड़ों मतलब कुछ सैकड़े गोरिल्ला ही जंगलों में बचे हुए हैं, और डियान फोजी का जो ये वर्क है वही एक होप है कि ये एनिमल सर्वाइवल कर पाए हैं। अब हम जो तीसरे इसमें कैरेक्टर हैं वो बायरूट गर्ल्डिकस हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। बायरूट गर्ल्डिकस, दैट वन हु वॉक विद ओरेंगुटन्स, Little Beirut was very sure that she wanted to be when she grew up an explorer. बायरूट गर्ल्डिकस एक ऐसी रही हैं जो कि ओरेंगुटन्स के बारे में वो उनके साथ में रही या उनके बारे में जाना है। लिटिल बायरूट जो थी वो बहुत श्योर थी, मतलब वो बचपन से ही श्योर थी। जैसे कि हम लोग अपने अपने फील्ड में जाना चाहते हैं, बचपन से सोचते हैं कि मुझे ये बनना है। आप क्लास में जैसे होते हो ना कि टीचर्स पूछते हैं किसको क्या बनना है, तो आपने अभी से कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है ना कि हाँ हम बड़े होके ये करेंगे या ये बनेंगे। तो जो उसी तरह से जो बायरूट गर्ल्डिकस थी वो भी बचपन में ही, वो छोटे पर से ही बहुत श्योर थी कि उनको बड़े होके एक एक्सप्लोरर बनना है। एक्सप्लोरर मीन्स होते हैं स्टूडेंट्स खोज करता, जानने वाले, किसी भी चीज़ की खोज करने वाले। द 6 years old girl borrowed her first library book, Curious George, and fell in love with the main character who have many adventures. 6 साल की जो बायरूट थी, उन्होंने लाइब्रेरी से जो अपनी सबसे पहले बुक बोरो की थी, मतलब ली थी, उसका नाम था क्यूरियस जॉर्ज, और वो उसका जो मेन कैरेक्टर था वो उसके प्यार में पड़ गई थी या उसके मेन कैरेक्टर से वो प्यार करने लगी थी, क्योंकि जो उसका मेन कैरेक्टर था उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे, मतलब उसका मेन कैरेक्टर कई तरह के एडवेंचरस से भरा हुआ था, इसलिए वो उस मेन कैरेक्टर को वो काफ़ी पसंद करने लगी थी। बायरूट मेट लिकी व्हेन शी वाज इन कॉलेज एंड स्पोक टू हिम अबाउट स्टडिंग ओरेंगुटन्स। बायरूट लिकी से तब मिली थी जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, और तब उन्होंने उनसे ओरेंगुटन्स के बारे में स्टडी करने के लिए बोला था।
3 years later, Leakey sent 25-year-old Galdicus to the jungle of Borneo Island, Indonesia. 3 साल बाद लिकी ने 25-year-old गाल्डिकस को बोर्नियो आइसलैंड के जंगल में भेजा था, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है. शी सेट अप कैंप इन वेरी अनकम्फर्टेबल सराउंडिंग्स एंड बिगेन हर रिसर्च ऑन द लॉन्ग लिव्ड ऑरेंज ब्राउन ट्री ड्वेलिंग एप्स. और वहाँ पे उन्होंने बड़े अनकम्फर्टेबल सराउंडिंग्स में, मतलब उनका जिस जगह पे उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया था वो बिल्कुल भी आरामदायक लोकेशन या आरामदायक स्थिति वहाँ पर उनके लिए नहीं थी. वहाँ पे उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था. तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल सराउंडिंग में उन्होंने अपने कैंप को लगाया हुआ था या सेटअप किया हुआ था. और उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया था. रिसर्च मतलब होता है अ लॉन्ग एंड डिटेल स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किसी भी विषय पर काफ़ी डीप नॉलेज लेना, उस पर रिसर्च करना कहते हैं. तो उन्होंने किसके बारे में रिसर्च किया था? लॉन्ग लिम्ड मीन्स होता है, लॉन्ग लिम्ड मीन्स होता है जिनकी लंबी लंबी बाहें या लेग्स होते हैं. और ऑरेंज ब्राउन मतलब उनका जो कलर है वो ऑरेंज और ब्राउन कलर में है वो. और ट्री ड्वेलिंग एप्स मतलब वो जो पेड़ों पर झूलने वाले एप्स होते हैं, इनके बारे में वो रिसर्च करना वो उन्होंने शुरू किया था. Over the next 40 years, she observed orangutans in their natural habitat, becoming the world's foremost expert on the species. Foremost की मीनिंग होती है स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस. तो उन्होंने लगभग 40 साल का समय जो है वो ओरंगुटन्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए दिया था. और उनके जो नेचुरल हैबिटेट में रहकर उनके साथ में ओरंगुटन्स के बारे में ऑब्ज़र्व किया था. और फिर वो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट एक्सपर्ट बन गई थी स्पीसीज़ के बारे में. लाइक स्पीसीज़ के जो एक्सपर्ट होते हैं उनमें वो उस समय की वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एक्सपर्ट बन गई थी. टिल गाल्डिकस बिगेन टू स्टडी ओरंगुटन्स दे वर थॉट टू बी सॉलिटरी एंड इल्यूसिव. सॉलिटरी एंड इल्यूसिव मीन्स होता है लिविंग अलोन एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड. जब तक गाल्डिकस ने उनके ओरंगुटन्स के बारे में अध्ययन किया था, उन्होंने सोचा था कि ये जो ये एनिमल्स होते हैं या जो ओरंगुटन्स होते हैं, ये मतलब अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है. और ये मतलब इनको पाना भी या इनको ढूंढना भी उतना ही मुश्किल होता है. गाल्डिकस डिस्कवर्ड दैट ओरंगुटन्स हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप. लेकिन गाल्डिकस ने ये डिस्कवर किया, ये चीज़ जाना कि जो ओरंगुटन्स होते हैं उनका एक फैमिली रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. वो हमेशा ग्रुप में या एक फैमिली बनाकर ही वो लोग ओरंगुटन्स रहते हैं. मदर ओरंगुटन्स टेक केयर ऑफ़ देयर बेबीज़ फॉर अप टू 8 years. जो मदर ओरंगुटन्स होती हैं वो अपने बेबीज़ की केयर लगभग 8 साल तक या 8 साल के ऊपर वो अपने बेबीज़ की केयर करती हैं. फीमेल ओरंगुटन्स ऑफन सर्च फॉर फूड इन ग्रुप्स. जो फीमेल ओरंगुटन्स होती हैं, मतलब जैसे 2 होते हैं ना, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं. तो जो फीमेल ओरंगुटन्स होती हैं वो जब खाने की तलाश करने जाती हैं तो अक्सर वो ग्रुप्स में ही जाती हैं, वो अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाती हैं. तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि इनका जो है फैमिली सराउंडिंग्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है. ओरंगुटन्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज सिंपली स्विंगिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री. जो ओरंगुटन्स थे वो अपना ज़्यादातर समय ट्रीज़ पर ही बिताते थे और सिंपली मतलब ज़्यादातर वो एक ट्री से दूसरे ट्री पर वो झूलते हुए ही रहते थे. Galdicus also found that these animals were losing their homes and lives due to deforestation. और गाल्डिकस ने ये भी जाना कि जो ये एनिमल्स हैं इन्होंने अपने घर को खो दिया है. किस वजह से? जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब जो ये पेड़ों और जंगलों का जो इतनी तेज़ी से कटाव होता चला जा रहा है, इस वजह से इन एनिमल्स ने अपने घर को खो दिया है.
शी स्टार्टेड द औरंगुटेन्स फाउंडेशन इंटरनेशनल, जो कि FI के नाम से जाना जाता है, टू सेव दीज एनिमल्स। उन्होंने इस फाउंडेशन की स्थापना भी की थी जो कि इन एनिमल्स को सेव करने का काम करता है। टुडे बायरूट गोल्डिकस वर्क्स एज अ टीचर, राइटर एंड कंजर्वेशनिस्ट। आज के समय में जो गाल्डिकस हैं वो एक टीचर, एक राइटर और एक कंजर्वेशनिस्ट की तरह काम कर रही हैं। शी टीच एट अ यूनिवर्सिटी, वर्क टू रिहेबिलिटेट ऑर्फन orangutans, fight to save the forest home of orangutans and continue her study of the animals. Rehabilitated मतलब होता है a danger of dying out, मतलब वो एनिमल्स जो जिनका अस्तित्व लगभग ख़त्म हो रहा है या जो काफ़ी संकट में है, इस समय डेंजर में है, तो उनको बचाने के लिए वो काम कर रही हैं इस समय, और उनके अस्तित्व को उनको सेव करने के लिए वो लगातार लड़ाई भी कर रही हैं और वो उनकी लगातार उनके और एनिमल्स के बारे में स्टडी भी कर रही हैं। जैन गुडेल, डैन फॉजी एंड बायरूट गोल्डिकस हैव टॉट अस अबाउट द ग्रेट एप्स। तो इन जो ये तीनों लेडीज़ हैं या वुमेन हैं, इन्होंने हमें इन ग्रेट एप्स के बारे में बताया है या इनके बारे में चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि जो भी इन्होंने नॉलेज गेन की उसके पहले हम लोग या वर्ल्ड में इतनी इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन पहले कोई नहीं जानता था। द वर्क ऑफ दीज 3 वुमेन हैज़ helped save many of these endangered animals। और जो ये इन 3 वुमेन्स का जो ये ग्रेट वर्क रहा है, इन्होंने अपना पूरा लाइफ जो इन एप्स को या एनिमल्स को सेव करने में लगाया है, उनकी वजह से ही आज जो ये इंडेंजर्ड मतलब ही होता है स्टूडेंट्स की जो जिनका जीवन समाप्ति की ओर है, किस वजह से? सिर्फ हम ह्यूमंस की वजह से। तो ये इन्हीं का जो ग्रेट वर्क है उसी वजह से ही आज इनकी हेल्प हो पाई है, और जो भी लाइफ इनकी बच पाई है वो सिर्फ इन 3 वुमेन की वजह से ही बच पाई है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 12 द वुमेन हु सेव द एप्स की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।